इमेजिन कीजिए जुपिटर के आइसी मून्स की तरफ एक रोबोटिक डीप स्पेस प्रोब लॉन्च किया जा रहा है। इस जर्नी में सालों लग जाते हैं। रास्ते में स्पेसक्राफ्ट हर सिंगल सेकंड अपने हर थ्रस्टर को फायर और हर सेंसर को फुल पावर पर ऑन नहीं रखता। अगर वो ऐसा करता तो मार्स के ऑर्बिट को क्रॉस करने से पहले ही उसकी बैटरीज डिप्लीट हो जाती। इसके बजाय प्रोब डिसिप्लिन्ड एनर्जी एफिशिएंट साइकिल्स के थ्रू ऑपरेट करता है। जब ये इंटरप्लेनेटरी क्रूज के लंबे सफर में एंटर करता है तो ये नॉन एसेंशियल साइंटिफिक पेलोड्स को लो पावर हाइबरनेशन मोड पर डाल देता है। ये अपनी ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी, इंटरनल हेल्थ लॉग्स और इंस्ट्रूमेंट टेलीमेट्री को रेडिएशन हार्डन्ड फ्लैश मेमोरी चेकपॉइंट्स में राइट करता है। हर कुछ दिनों में एक बार या जब कोई ऑनबोर्ड सेंसर किसी नेविगेशनल एनोमली को डिटेक्ट करता है तो प्रोब का फ्लाइट कंप्यूटर वेकअप होता है, अपने हाई गेन एंटीना को अलाइन करता है, अर्थ पर मिशन कंट्रोल को एक कंसाइज स्टेटस बीकन के साथ पिंग करता है, अपडेटेड कमांड अम्प्ट स्क्रिप्ट्स चेक करता है और फिर सेफली वापस हाइबरनेशन में सेटल हो जाता है। अगर मिड क्रूज के दौरान कोई कॉस्मिक रे मेमोरी बैंक से टकराती है या ऑनबोर्ड प्रोसेसर रीसेट हो जाता है तो प्रोब स्पेस के अंधेरे में गाइडेंस खो नहीं बैठता। यह नॉन वोलेटाइल स्टोरेज से अपना लास्ट वेरीफाइड स्टेट वेक्टर रीड करता है, अपने स्टार ट्रैकर ओरिएंटेशन को वेरीफाई करता है और अपने फ्लाइट प्लान को ठीक वहीं से रिज्यूम करता है जहां उसने छोड़ा था। ऑटोनॉमस डीप स्पेस प्रोब साइकिल। एक्टिव क्रूज से स्टेट वेक्टर सेव करने पर फ्लैश चेक पॉइंट मिलता है। एक ट्रिगर इवेंट से पावर हाइबरनेशन होता है। फ्लैश चेक पॉइंट से सिस्टम रीसेट या कॉस्मिक रे हिट होने पर रिस्टोर स्टेट में जाते हैं। रिस्टोर स्टेट से एक टाइमर, अर्थ पिंग या सेंसर पावर हाइबरनेशन की तरफ ले जाता है। जब डेवलपर्स पहली बार एआई एजेंट्स के साथ बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो वे यूजुअली उन्हें शॉर्ट लिव्ड सिंक्रोनस इंटरेक्शंस के लिए डिजाइन करते हैं। यूजर एक क्वेश्चन पूछता है, एजेंट 2 टूल्स कॉल करता है और 3 सेकंड्स बाद एक रिस्पॉन्स वापस आ जाता है। हालांकि रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग काफी हद तक डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी होती है। एक ऐसे एजेंट के बारे में सोचिए जिसे 2 मिलियन लाइंस ऑफ कोबोल वाले लेगेसी एंटरप्राइज रिपोजिटरी को क्लाउड नेटिव गो माइक्रो सर्विसेज में माइग्रेट करने का टास्क मिला है, या एक ऑटोनॉमस एजेंट जो दर्जनों डिस्ट्रीब्यूटेड कुबेरनेटीज क्लस्टर्स पर एक मल्टी डे फज टेस्टिंग पाइपलाइन को मैनेज कर रहा है, या एक सिक्योरिटी एनालिस्ट एजेंट जो 4 डे हॉलिडे वीकेंड पर एक कॉम्प्लेक्स लेटरल मूवमेंट इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और साथ ही ह्यूमन सेकॉप्स लीड्स से असिंक्रोनस अप्रूवल्स का वेट कर रहा है। अगर आप किसी एजेंट को 72 आवर्स तक एक्टिव पाइथन थ्रेड या लॉन्ग लिव्ड सिंक्रोनस एचटीटीपी कनेक्शन में चलाए रखने की कोशिश करेंगे तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। नेटवर्क कनेक्शंस ड्रॉप हो जाते हैं, कुबरनेटीज वर्कर नोड्स ऑटोस्केलर्स द्वारा प्रीएम्प्ट हो जाते हैं, कर्नेल पैचेस के लिए क्लाउड इंस्टेंसेस रिस्टार्ट हो जाते हैं, मेमोरी लीक्स एक्यूमुलेट होते हैं और जब एजेंट एक्सटर्नल एपीआई कॉलबैक का वेट करते हुए आइडल बैठा होता है तो टोकन कॉस्ट्स एक्सप्लोड हो जाती हैं। ऐसे एजेंट्स बिल्ड करने के लिए जो आवर्स, डेज या वीक्स तक रिलायबली ऑपरेट कर सकें, हमें एक एसिंक्रोनस ड्यूरेबल एग्जीक्यूशन मॉडल अडॉप्ट करना होगा। सेक्शन ब्रेक। द आर्किटेक्चरल पैराडॉक्स ऑफ लॉन्ग रनिंग कंप्यूट। एक मल्टी डे एजेंट को बिल्ड करना किसी मल्टी डे बैच कंप्यूटिंग जॉब को रन करने से फंडामेंटली अलग क्यों है? ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में जैसे अपाचे स्पार्क, ईटीएल पाइपलाइन या वीडियो रेंडरिंग क्यू, वर्कलोड्स डिटर्मिनिस्टिक और लीनियर होते हैं। अगर पार्टीशन 12 को प्रोसेस करते समय नोड 47 क्रैश हो जाता है तो शेड्यूलर सिमुलर सिंपली नोड 48 पर पार्टीशन 12 को रिस्टार्ट कर देता है। इसके अपोजिट एजेंट्स के पास डायनामिक कॉग्निटिव स्टेट होती है। किसी भी मोमेंट पर एक एजेंट की मेमोरी में होता है द कन्वर्सेशनल स्क्रैच पैड, रनिंग चेन ऑफ थॉट, इंटरमीडिएट रीजनल और टूल रिस्पॉन्स हिस्ट्रीज। द पेंडिंग टूल स्टैक, अनरिसॉल्व्ड एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक्सटर्नल बिल्ड आर्टिफैक्ट कंपाइल होने का, किसी इंटीग्रेशन टेस्ट सूट के रन होने का या स्लैक के थ्रू किसी ह्यूमन मैनेजर के साइन ऑफ करने का वेट करना। द एग्जीक्यूशन प्लान ग्राफ, डायनामिक डिसीजन ट्री में करंट नोड, जहां फ्यूचर स्टेप्स पूरी तरह से पिछले स्टेप के आउटपुट के सिमेंटिक इवैल्यूएशन पर डिपेंड करते हैं। अगर आप 36 आवर ऑपरेशनल साइकिल के बीच में इस कॉग्निटिव स्टेट को खो देते हैं तो आप सिंपली शुरुआत से रिस्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा करने से रिडंडेंट एलएलएम टोकन्स में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बर्न होते हैं। एक्सटर्नल साइड इफेक्ट्स री एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे डुप्लीकेट जीरा टिकट्स क्रिएट करना या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रिडिप्लॉय करना, और एजेंट की कॉन्टेक्सुअल कंटिन्यूटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह डायग्राम एक फ्रेजाइल सिंक्रोनस एजेंट आर्किटेक्चर और एक ड्यूरेबल एसिंक्रोनस प्रोडक्शन पैटर्न के बीच अंतर दिखाता है। लंबे ऑपरेशंस के दौरान एक एक्टिव कंप्यूट प्रोसेस को ओपन रखने के बजाय, जिससे फेलियर पर स्टेट लॉस का रिस्क रहता है। रिकमेंडेड अप्रोच वर्कफ्लो स्टेट का स्नैपशॉट लेती है और जीरो कंप्यूट कॉस्ट पर तब तक हाइबरनेट करती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल वेबहुक नोटिफिकेशन एजेंट को वेक करके स्टेट को रिस्टोर और एग्जीक्यूशन को रिज्यूम नहीं कर देता। इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए गूगल एडीके4 आर्किटेक्चरल पिलर्स का यूज करके एक्टिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को आइडल वेटिंग टाइम से अलग करता है। डिटर्मिनिस्टिक स्टेट चेक पॉइंटिंग एंड एसिंक्रोनस रिजम्पशन इवेंट ड्रिवन वेकअप लूप्स एंड ऑर्केस्ट्रेशन क्यूज टूल आइडम्पोटेंसी एंड ट्रांजैक्शनल बाउंड्रीज। वॉचडॉग हार्टबीट्स टेलीमेट्री एंड जॉम्बी लूप डिटेक्शन। सेक्शन ब्रेक स्कोप्ड सेशंस के साथ डिटर्मिनिस्टिक स्टेट चेक पॉइंटिंग क्लाउड रिस्टार्ट स्पॉट
इंस्टेंस प्रीएम्पशंस और दिनों लंबे आइडल पीरियड्स से सर्वाइव करने के लिए एजेंट का पूरा ऑपरेशनल स्टेट क्लाउड एसक्यूएल स्पैनर या क्लाउड फायरस्टोर जैसे ड्यूरेबल परसिस्टेंस टियर में सीरियलाइजेबल होना चाहिए। गूगल एडीके में स्टेट परसिस्टेंस को सेशन सर्विस रनर और स्ट्रक्चर्ड इन्वोकेशन फ्रेम्स के कॉम्बिनेशन से हैंडल किया जाता है। एडीके परसिस्टेंट रन टाइम, एक्टिव रनर एजेंट लॉजिक ग्राफ, एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, विंडो करंट टूल एग्जीक्यूशन फ्रेम, सीरियलाइज स्नैपशॉट और हाइड्रेट स्नैपशॉट ड्यूरेबल स्टेट स्टोर फायरस्टोर या एसक्यूएल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सेशन आईडी जॉब 9842। एग्जीक्यूशन स्टेट मशीन एक्सटर्नल इवेंट का वेट करते हुए सस्पेंडेड है। कंप्लीटेड स्टेप्स लिंट कोड कंपाइल बाइनरीज डिप्लॉय कैनरी चेकपॉइंट पेलोड कैनरी रिवीजन v2.14.0 RC3 सीरियलाइज्ड मैसेज थ्रेड और टूल आउटपुट्स। एडीके स्टेट स्नैपशॉट की एनाटॉमी एक प्रोडक्शन चेकपॉइंट को सिर्फ चैट हिस्ट्री से ज्यादा कैप्चर करना होता है। इसे एजेंट की एग्जीक्यूशन मशीन की एग्जैक्ट स्टेट को प्रिजर्व करना होगा। सेशन मैनिफेस्ट मेटाडेटा जिसमें जॉब आईडी क्रिएशन टाइम स्टैम्प असाइन टोकन बजट और करंट एग्जीक्यूशन फेज शामिल हैं। मैसेज एंड रीजनिंग हिस्ट्री सिस्टम इंस्ट्रक्शंस यूजर डायरेक्टिव्स थॉट चेन्स और टूल इन्वोकेशंस का ऑर्डर्ड सीक्वेंस पेंडिंग कंटिन्यूएशन टोकन एक डिटर्मिनिस्टिक पॉइंटर जो ये इंडिकेट करता है कि एजेंट करेंटली किस टूल कॉल या इवेंट का वेट कर रहा है। एफिमिरल वर्कस्पेस वेरिएबल्स इंटरमीडिएट स्टेट वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल रिपोजिटरी कैशेट हैशेज आर्टिफैक्ट यूआरएल्स एनवायरनमेंट फ्लैग्स जिनकी एजेंट को जागने पर रेफरेंस लेने की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि पायडेंटिक स्कीमाज और एडीके के सेशन एब्स्ट्रैक्शंस का यूज करके एक ड्यूरेबल परसिस्टेंस मैनेजर कैसे बिल्ड करते हैं। यह स्निपेट एक लॉन्ग रनिंग ऑटोनॉमस एजेंट टास्क के लिए स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रक्चर करने के लिए पाइथन की डेटा वैलिडेशन और एन्यूमरेशन लाइब्रेरीज का यूज करता है। ये इनिशियलाइज्ड एक्टिव सस्पेंडेड कंप्लीटेड या फेल्ड जैसे एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल स्टेट्स का एक एन्यूमरेटेड सेट डिफाइन करता है और साथ ही एक डेटा मॉडल भी बनाता है जो डिटेल्ड एग्जीक्यूशन चेक पॉइंट्स को कैप्चर करता है और सेशन आइडेंटिफायर्स स्टेप काउंट्स रिसोर्स कंजम्पशन टाइम स्टैम्प्स और पेंडिंग एक्सटर्नल रिस्पॉन्स को ट्रैक करता है। जब कोई एजेंट किसी असिंक्रोनस लॉन्ग रनिंग टूल को इन्वोक करता है फॉर एग्जांपल ट्रिगर फुल इंटीग्रेशन सूट तो टूल पाइथन रन टाइम को ब्लॉक नहीं करता है। इसके बजाय ये एक्सटर्नल जॉब को डिस्पैच करता है, चेक पॉइंट में एक कंटिन्यूएशन टोकन रिकॉर्ड करता है, लाइफ साइकिल स्टेट को सस्पेंडेड वेटिंग एक्सटर्नल में अपडेट करता है, डेटाबेस में स्नैपशॉट सेव करता है और प्रोसेस से क्लीनली एग्जिट कर जाता है। एजेंट को रन करने वाला कंप्यूट इंस्टेंस अब सेफली शट डाउन किया जा सकता है, 0 पर स्केल किया जा सकता है या दूसरे टास्क में असाइन किया जा सकता है। इवेंट ड्रिवन वेकअप्स और टास्क शेड्यूलिंग जब एजेंट किसी इंटीग्रेशन टेस्ट के फिनिश होने का 14 आवर्स तक वेट करता है तब क्लाउड वीएम या कुबरनेटीज पॉड को रनिंग रखना वेस्टफुल और फ्रेजाइल है। क्लाउड नेटिव अप्रोच यह है कि आइडल पीरियड्स के दौरान 0 पर स्केल किया जाए और इवेंट ड्रिवन ट्रिगर्स का यूज करके एजेंट को वेक किया जाए। डायग्राम इवेंट ड्रिवन वेकअप साइकिल स्टेप 1 एक्टिव एडीके एजेंट वर्कर एक लॉन्ग रनिंग सर्विस के लिए एक्सटर्नल जॉब ट्रिगर करता है फॉर एग्जांपल लोड टेस्ट या सीआई। स्टेप 2 इमीडिएट जॉब आईडी कंटिन्यूएशन टोकन रिटर्न करता है। स्टेप 3 0 टोकन या 0 सीपीयू कॉस्ट के साथ हाइबरनेटिंग पॉड में चेक पॉइंट और स्केल टू 0 करता है। स्टेप 4 घंटों बाद जॉब फिनिश होता है और गूगल क्लाउड पब्स सबको नोटिफाई करता है। स्टेप 5 क्लाउड रन या जीकेई जॉब को पुश नोटिफिकेशन मिलता है जो एजेंट को चेक पॉइंट से हाइड्रेट करता है और रिज्यूम करता है। पब सब और क्लाउड टास्क के साथ कंप्यूट को डीकपल करना ट्रिगरिंग असिंक्रोनस टास्क एजेंट किसी एक्सटर्नल सिस्टम फॉर एग्जांपल क्लाउड बिल्ड एक्शंस जिरा को एक टास्क डिस्पैच करता है और एक असिंक्रोनस ट्रैकिंग आईडी रिसीव करता है। सस्पेंडिंग एग्जीक्यूशन एजेंट अपनी कंटिन्यूएशन टोकन फील्ड में ट्रैकिंग आईडी रिकॉर्ड करता है और अपनी स्टेट को परसिस्ट करता है। वर्कर प्रोसेस ग्रेसफुली टर्मिनेट हो जाता है। रिसीविंग द इंग्रेस इवेंट जब एक्सटर्नल सिस्टम टास्क कंप्लीट कर लेता है तो ये एक लाइट वेट इंग्रेस हैंडलर जैसे क्लाउड रन एंड पॉइंट को वेबहुक भेजता है या गूगल क्लाउड पब सब टॉपिक पर एक मैसेज पब्लिश करता है। हाइड्रेशन और रिजम्पशन एक नया एडीके वर्कर प्रोसेस स्पिन अप होता है, सेशन आईडी का यूज करके डेटाबेस से एग्जीक्यूशन चेक पॉइंट लोड करता है, एक्सटर्नल टूल के आउटपुट को कन्वर्सेशन हिस्ट्री में इंजेक्ट करता है और रीजनिंग कंटिन्यू करने के लिए एडीके रनर को इन्वोक करता है। टूल आइडेंपोटेंसी और प्रीएम्पशन रिकवरी क्लाउड एनवायरनमेंट्स में कंप्यूट वर्कलोड्स अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शंस के सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपका एजेंट गूगल कुबरनेटीज इंजन जीकेई स्पॉट वीएम्स या क्लाउड रन जॉब्स पर रन हो रहा है तो आपके कंटेनर को प्रीएम्पशन से पहले सिर्फ 30 सेकंड की वार्निंग के साथ किसी भी टाइम टर्म सिग्नल मिल सकता है। अगर कोई एजेंट किसी टूल को कॉल करने के तुरंत बाद प्रीएम्प्ट हो जाता है लेकिन अपना चेक पॉइंट सेव करने से पहले तो रिज्यूम हुआ एजेंट रिस्टार्ट होने पर उसी टूल कॉल को दोबारा एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर वो टूल ईमेल भेजता है, मनी ट्रांसफर करता है, क्लाउड फायरवॉल रूल प्रोविजन करता है या पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता है तो उस कॉल को रिपीट करने से सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यह डायग्राम वर्कर प्रीएम्पशन के दौरान नॉन आइडेंपोटेंट एक्शंस एग्जीक्यूट करने के खतरे को इलस्ट्रेट करता है। यह एक ऐसा सिनेरियो दिखाता है जहां एक प्राइमरी वर्कर एक्सटर्नल एपीआई एक्शन ट्रिगर करता है जैसे कि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना, लेकिन अपनी स्टेट करने से
पहले क्रैश हो जाता है। जब एक सेकेंडरी वर्कर लास्ट सेव्ड चेक पॉइंट से रिज्यूम करता है तो ये अनजाने में उस एक्शन को रिपीट कर देता है, जिससे एक्सटर्नल सिस्टम पर एक डुप्लीकेट रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाती है। एडीके टूल्स में इडेम्पोटेंसी कीज इंप्लीमेंट करना। लॉन्ग रनिंग सिस्टम में साइड इफेक्ट्स वाला हर टूल इडेम्पोटेंट होना चाहिए। सेम इनपुट और इडेम्पोटेंसी की के साथ उसे मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने पर डुप्लीकेट साइड इफेक्ट्स कॉज किए बिना बिल्कुल सेम आउटकम मिलना चाहिए। हम सेशन आईडी, एग्जीक्यूशन स्टेप और स्पेसिफिक टूल पैरामीटर्स को हैश करके डिटर्मिनिस्टिक इडेम्पोटेंसी कीज कंस्ट्रक्ट करते हैं। आइडेम्पोटेंसी की सेशन आईडी प्लस एग्जीक्यूशन स्टेप प्लस टूल नेम प्लस सॉर्टेड आर्गुमेंट्स के SHA 256 के इक्वल है। यह पायथन कोड स्निपेट यूनिक टूल एग्जीक्यूशंस के लिए एक डिटर्मिनिस्टिक आइडेम्पोटेंसी की क्रिएट करता है। यह इनपुट आर्गुमेंट्स को एक सॉर्टेड टेक्स्ट फॉर्मेट में सीरियलाइज करता है, उन्हें सेशन और स्टेप आइडेंटिफायर्स के साथ कंबाइन करता है और रिपीटेबल और यूनिक एग्जीक्यूशन बाउंड्रीज सुनिश्चित करने के लिए एक क्रिप्टोग्राफिक हैश डाइजेस्ट कंप्यूट करता है। चलिए देखते हैं कि एक इडेम्पोटेंट टूल एक्सटर्नल एपीआई रिक्वेस्ट्स को एग्जीक्यूट करने से पहले कंप्लीटेड ऑपरेशंस को कैसे चेक करता है। यह स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आइडेम्पोटेंसी गार्ड्स का यूजर करके इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को सेफली प्रोविजन कैसे किया जाता है। यह एक डेटाबेस रेप्लिका रिक्वेस्ट के लिए यूनिक ट्रैकिंग की जनरेट करता है और ट्रांजैक्शन लॉग को चेक करता है। अगर एक्शन किसी पिछली अटेम्प्ट के दौरान कंप्लीट हो गया था तो यह सिस्टम रिस्टार्ट्स के दौरान डुप्लीकेट क्रिएशन से बचने के लिए कैश्ड रिजल्ट रिटर्न कर देता है। अदरवाइज यह प्रोविजनिंग टास्क को एग्जीक्यूट करता है और आउटकम को एटॉमिकली रिकॉर्ड करता है। सेक्शन ब्रेक, वॉचडॉग हार्टबीट्स, टेलीमेट्री और जॉम्बी डिटेक्शन। जब एजेंट्स लंबे समय के लिए ऑटोनॉमसली रन करते हैं तो वे ऐसे ऑपरेशनल फेलियर मोड्स में फंस सकते हैं जो क्विक कन्वर्सेशनल डेमोज में कभी नहीं होते। कॉग्निटिव स्टॉल्स यानी जॉम्बी लूप्स। एक एजेंट इंटरनल रीजनिंग लूप में फंस जाता है और नए टूल्स को डिस्पैच किए बिना या अपने गोल की तरफ प्रोग्रेस किए बिना बार बार उसी एज कंडीशन को इवेल्युएट करता रहता है। साइलेंट वर्कर एविक्शन। अंडरलाइंग क्लाउड कंटेनर आउट ऑफ मेमोरी यानी OM एरर के कारण अचानक क्रैश हो जाता है, जिससे डेटाबेस में जॉब हमेशा के लिए एक्टिव के रूप में मार्क रह जाती है। रनअवे टोकन बर्न। एक मेलफॉर्म्ड एपीआई एरर मिलने के बाद एजेंट एक रैपिड रिट्राई लूप में चला जाता है, जिससे कुछ ही मिनटों में उसका एलोकेटेड टोकन बजट बर्न हो जाता है। इन फेलियर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग रनिंग एजेंट आर्किटेक्चर्स ओपन टेलीमेट्री से बैक्ड हार्टबीट टेलीमेट्री और वॉचडॉग सुपरवाइजर्स का यूज करते हैं। ये आर्किटेक्चरल डायग्राम बैकग्राउंड वर्कर प्रोसेसेस को मैनेज करने वाले एक वॉचडॉग मॉनिटरिंग सिस्टम को इलस्ट्रेट करता है। यह सिस्टम एक टेलीमेट्री कलेक्टर के थ्रू पीरियोडिकली हेल्थ सिग्नल्स और मीट्रिक अपडेट्स रिसीव करता है और उन्हें क्लाउड मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉरवर्ड कर देता है। अगर एक सेट ड्यूरेशन के लिए हेल्थ सिग्नल्स बंद हो जाते हैं तो स्टॉल्ड वर्कर इंस्टेंस को टर्मिनेट करने और ऑन कॉल सपोर्ट स्टाफ को नोटिफाई करने के लिए एक ऑटोमेटेड फेल सेफ ट्रिगर हो जाता है। डेड मैन स्विच। एक वॉचडॉग सर्विस पीरियोडिकली एक्टिव सेशंस के लिए परसिस्टेंस टियर को स्कैन करती है। अगर कोई एजेंट सेशन एक्टिव के रूप में मार्क किया गया है लेकिन उसने एक स्पेसिफाइड टाइम विंडो में फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स में हार्टबीट एमिट नहीं की है या अपना चेक पॉइंट अपडेट नहीं किया है तो वॉचडॉग सेशन को स्टॉल्ड मार्क कर देता है, अलर्ट ट्रिगर करता है और एक क्लीन एग्जीक्यूशन स्टेट के साथ टास्क को सेफली रिक्यू कर देता है। चलिए इन कंपोनेंट्स को एक कंप्लीट रेजिलिएंट बैकग्राउंड एजेंट वर्कर में असेंबल करते हैं। सेक्शन ब्रेक। कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन रेजिलिएंट लॉन्ग रनिंग एजेंट वर्कर। नीचे गूगल एडीके में एक एसिंक्रोनस लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड एजेंट वर्कर का कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। इसमें ये फीचर्स हैं: ड्यूरेबल स्टेट चेक पॉइंटिंग और रिस्टोरेशन, सिमुलेटेड इवेंट ड्रिवन सस्पेंशन और रिज्यूम्पशन, ट्रांजैक्शनल आइडेम्पोटेंसी गार्ड्स, हार्टबीट मॉनिटरिंग और प्रीएम्प्शन हैंडलिंग। ये स्क्रिप्ट दिखाती है कि एजेंट डेवलपमेंट किट का यूज करके लॉन्ग रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस के लिए एक ड्यूरेबल स्टेटफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट कैसे बनाया जाता है। यह स्टेट को सेव करने और टूल एग्जीक्यूशंस आइडेम्पोटेंट रहे यह पक्का करने के लिए एक परसिस्टेंट चेकपॉइंट स्टोर इंप्लीमेंट करती है। यह एजेंट एक मल्टी स्टेप डेटाबेस माइग्रेशन वर्कफ्लो को ऑर्केस्ट्रेट करता है जो डेटाबेस बैकअप सी घंटों चलने वाली बैकग्राउंड प्रोसेस के दौरान एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर सकता है, कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल टू 0 होने देता है और सर्वर रीस्टार्ट्स या कंटेनर प्रीएम्प्शंस के बाद भी किसी इनकमिंग एक्सटर्नल इवेंट या वेबहुक से ट्रिगर होने पर सेव्ड स्टेट से सीमलेसली रिज्यूम कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन इफेमेरल वर्सेस ड्यूरेबल एजेंट्स। प्रोडक्शन ग्रेड बैकग्राउंड सिस्टम्स डिजाइन करने में आपकी मदद के लिए चलिए ट्रेडिशनल इफेमेरल एजेंट्स की तुलना ड्यूरेबल लॉन्ग रनिंग एजेंट आर्किटेक्चर से करते हैं। यह टेबल एक एफेमरल एजेंट जो आमतौर पर डिमोज और प्रोटोटाइप्स में दिखता है और प्रोडक्शन सिस्टम्स में यूज होने वाले ड्यूरेबल एजेंट के बीच सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करती है। एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल की बात करें तो एक एफेमरल एजेंट सिंगल सिंक्रोनस HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लूप के अंदर काम करता है जिसमें आमतौर पर 60 सेकंड से कम समय लगता है, जबकि एक ड्यूरेबल एजेंट मल्टी स्टेज स्टेट मशीन का यूज करता है जो घंटों, दिनों या हफ्तों तक चल सकती है। आइडल रिसोर्स कंजम्पशन के मामले में एफेमरल एजेंट्स एक्सटर्नल टूल्स का वेट करते समय CPU,
रैम और ओपन सॉकेट्स को एक्टिव रखते हैं, जबकि ड्यूरेबल एजेंट्स डेटाबेस में स्टेट को परसिस्ट करके और ट्रिगर होने तक हाइबरनेट करके स्केल टू 0 हो जाते हैं। प्रीएम्प्शन रेजिलियंस के टर्म्स में एफेमरल एजेंट पर प्रोसेस रिस्टार्ट होने से रीजनिंग हिस्ट्री और एक्टिव टास्क का टोटल लॉस हो जाता है, जबकि ड्यूरेबल एजेंट्स डेटाबेस चेकपॉइंट्स से क्लीनली हाइड्रेट होते हैं और साइड इफेक्ट्स एग्जीक्यूट करने से पहले आइडम्पोटेंसी की चेक करते हैं। टूल एग्जीक्यूशन के लिए एफेमरल एजेंट्स डायरेक्ट ब्लॉकिंग फंक्शन कॉल्स पर रिलाई करते हैं, जबकि ड्यूरेबल एजेंट्स कंटिन्यूएशन टोकन्स और वेबहुक वेकअप्स के साथ एसिंक्रोनस जॉब डिस्पैचिंग का यूज करते हैं। फेलियर्स डिटेक्ट करने की बात आए तो एफेमरल एजेंट्स साइलेंट क्रैशेज से सफर करते हैं, जिससे कॉलर्स तब तक हैंग रहते हैं जब तक HTTP गेटवे टाइम आउट न हो जाए, जबकि ड्यूरेबल एजेंट्स ओपन टेलीमेट्री हार्टबीट्स, वॉचऑग डेड मैन स्विचेज और ऑटोमेटेड रिकवरी लूप्स का यूज करते हैं। फाइनली टोकन बजट गवर्नेंस के लिए एफेमरल एजेंट्स पर कॉल हार्ड कैप्ड होते हैं, जिसमें रनअवे लूप्स के अननोटिस टोकन्स बर्न करने का रिस्क रहता है, जबकि ड्यूरेबल एजेंट्स क्यूमुलेटिव लिमिट्स और सर्किट ब्रेकर्स के साथ मल्टीपल वेक साइकिल्स में यूसेज को मॉनिटर करते हैं। सेक्शन ब्रेक एपिसोडिक चेकपॉइंट से कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी की तरफ बढ़ना। स्टेट चेकपॉइंटिंग, इवेंट ड्रिवन वेकअप्स और आइडम्पोटेंट टूल्स को कंबाइन करके आपके एजेंट्स लंबे टाइम फ्रेम में रिलायबली रन कर सकते हैं। वे क्लाउड स्पॉट प्रीएम्प्शंस को सहन कर सकते हैं, ह्यूमन अप्रूवल्स के लिए पॉज हो सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस खोए बिना कॉम्प्लेक्स मल्टी डे इंजीनियरिंग वर्कफ्लो को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हालांकि लंबे एग्जीक्यूशन साइकिल्स में सर्वाइव करने से एक और भी गहरा आर्किटेक्चरल सवाल सामने आता है कि एक एजेंट समय के साथ अपनी नॉलेज को कैसे मेंटेन और बिल्ड करता है। एक चेकपॉइंट किसी सिंगल एक्टिव टास्क के लिए इमीडिएट ऑपरेशनल स्क्रैच पैड को प्रिजर्व करता है, लेकिन जैसे जैसे कोई एजेंट ऑर्गेनाइजेशन हफ्तों और महीनों तक चलती है, हंड्रेड्स ऑफ डेटाबेसेज को माइग्रेट करती है, थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स को फिक्स करती है और दर्जनों ह्यूमन इंजीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करती है, उसे ट्रांजिएंट एग्जीक्यूशन स्टेट से भी ज्यादा कुछ चाहिए होता है। इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी की जरूरत है। इसे यह याद करने की जरूरत है कि इसने 3 मंथ्स पहले एक सटल रेस कंडीशन को कैसे सॉल्व किया था। स्पेसिफिक इंजीनियरिंग टीम्स की ऑर्गेनाइजेशनल प्रेफरेंसेस को समझना है और इवॉल्विंग कोडबेस के अपने में मेंटल मॉडल को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना है। अगले सेक्शन 16.4 एजेंट विथ परसिस्टेंट एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी सिस्टम्स में हम देखेंगे कि गूगल एडीके में वेक्टर एम्बेडिंग्स, सिमेंटिक नॉलेज ग्राफ्स और एपिसोडिक रिकॉल सिस्टम्स का यूज करके सोफिस्टिकेटेड ड्यूल टियर मेमोरी आर्किटेक्चर्स कैसे बिल्ड करें।